हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा करवा चौथ का व्रत है और ये मम्मी जी हैं मेरी, तो उनका भी व्रत था। और जब से मेरी शादी हुई है, तो हम दोनों लोग साथ में ही पूजा करते हैं हमेशा। भगवान की इतनी अच्छी कृपा रही है हमारे ऊपर और हमेशा हमें ये मौका मिलता है और हमें बहुत खुशी भी रहती है कि हमारे यहाँ कोई भी त्योहार हो या कोई भी पूजा हो, तो हम लोग साथ में मिल के बैठ के करते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है। तो ये पूजा हमारी हो रही है, खाना मैंने बना लिया था सारा जो भी बनना था। और जैसा कि सबको पता है, पानी वगैरह पीते नहीं है, खाना खाते नहीं। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मुझे ना तो कोई वीकनेस आई, ना मुझे ऐसा कुछ प्यास लगने का कोई ऐसा महसूस हुआ, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बार सबसे अच्छा मेरा जो व्रत था वो इस बार रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे-जैसे हमारी थोड़ी ऐज होती जाती है, तो हमें समझ भी बढ़ती जाती है और हमारे अंदर जो सहनशीलता है वो भी बढ़ जाती है। फिर वो चाहे भूखे प्यासे रहने की हो, चीज़ों को समझने की हो और हर चीज़ की। तो मैंने कुछ टाइम से ये चेंज अपने अंदर मैंने नोटिस किया है कि मुझे अब इतनी जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता है चीज़ों का, जैसा मुझे पहले पड़ता था। बहुत जल्दी रिएक्ट करती थी मैं हर चीज़ पे। तो ये भी बोल सकते हैं कि मैंने अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट कर लिया है, जो मुझे करना है उसकी तरफ। हो सकता है इसलिए हम मेरा ध्यान ना जाता हो इन चीज़ों पे। तो बाकी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस सिंपल हमारा खाना था और जो पूजा होती है वो ही मैंने तैयारी की थी। ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं किया, ना हम करते हैं ज़्यादा, ताम-झाम नहीं रखते हैं, जो सिंपल सोबर जो हमारा रहता है हर बार वही करते हैं। तो ये हमारी पूजा चल रही है। देखो, सबकी पूजा विधि जो होती है वो अलग-अलग होती है और हमारे यहाँ जो पूजा होती है तो हम उस तरीके से अपनी पूजा करते हैं हर बार और इस बार भी की मैंने। तो हमारे यहाँ क्या प्रोसेस रहता है कि जैसे जब चाँद निकल के आते हैं, उससे पहले जो कैलेंडर होता है पूजा का, उनकी पूजा पहले की जाती है नीचे। तो जो भी भोग प्रसाद हम बनाते हैं और एक होम बन लगा देते हैं छोटा-सा, और उसपे हम उस चीज़ सारा जो भी खाना वगैरह रहता है उसको हम चढ़ा देते हैं और पूरी तैयारी कर लेते हैं इस टाइम तक तो। अब लगभग ये 7:30 या पौने 8 का टाइम है, तो फिर हमें यहाँ नीचे नीचे पूजा करने के बाद फिर हम छत पे जाएँगे, चाँद को देखेंगे, वो फिर अलग पूजा होती है। लेकिन हमारी नीचे ही जो पूजा होती है वो हम पहले कर लेते हैं। और जो भी चढ़ाना होता है श्रृंगार वगैरह, वो सब पहले सबसे पहले वो हम चढ़ाते हैं। उसके बाद जो खाना वगैरह रहता है, प्रसाद रहता है, उसको चढ़ाते हैं। आप देखें, 2 दीपक लगे हुए हैं, जिनमें 4 जो बातियाँ हैं वो लगी हुई हैं। 1 दीपक ये रहता है, एक छोटा-सा दीपक रहता है, जो साइड में रखा है, आप देख सकते हैं। तो 2 तरीके के दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं और जो ये बड़ा वाला दीपक है उसको मैं ऊपर लेके जाऊँगी, जिस इसी से ही चाँद की आरती होगी और इसी से ही नीचे मैंने ऑलरेडी जला के रख दिया है। तो यहाँ नीचे भी हो जाएगा काम हमारा इससे और ऊपर भी हो जाएगा, राइट? अब मैंने ये थाली मैं आपको दिखाऊँगी, जो मैंने करवा चौथ की थाली है वो खुद से तैयार की है। आप देखना और बताना कैसी लगी, ठीक? क्योंकि मैं ऑनेस्टली मैं मार्केट गई थी तो वो मुझे उतना नई चीज़ें अच्छी समझ में नहीं आई। बहुत हल्के बर्तन थे और उन पे जो वर्क किया गया था, जो सजाया गया था वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो मैंने उन्हें स्किप करके फिर मैंने कहा मेरे पास जो एक काँसे की थाली रखी हुई है मेरी शादी की, उसको मैंने तैयार किया और इसमें पूरी जो हेल्प है मेरे हस्बैंड ने की। मैंने तो बस शुरुआत की थी और मैं तो सो गई। फिर वो ही करते रहे, पता नहीं क्या किया उन्होंने, कैसे किया, लेकिन तैयारी उन्होंने की पूरी। और लेकिन बहुत अच्छा सेटअप बनाया उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जैसे प्रसाद चढ़ा दिया, श्रृंगार चढ़ा दिया, उसके बाद क्या होता है कि हमें भी अपना श्रृंगार करना होता है। तो मैंने मेहंदी ऑलरेडी लगा रखी थी, लेकिन अब क्योंकि शगुन के लिए लगाना है, तो एक कटोरी में हल्दी रखी हुई है और एक में रखा हुआ है महावर। तो थोड़ी-सी हल्दी लगा के महावर लगा ली मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मेहंदी लगी हुई थी। और ये जो कलर रहता है ना, इससे थोड़ा साड़ी वगैरह में कलर चढ़ जाता है, तो मैं थोड़ा कोशिश ये करती हूँ कि इसको कम से कम यूज़ करें, क्योंकि शगुन का है तो थोड़ा लगाना पड़ेगा। तो मैंने लगा लिया है और बाकी सब मैं तैयार होके बैठी हुई हूँ, आप देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पूजा हो गई हमारी, अब मैं तैयारी कर रही हूँ ऊपर जाने की। तो अब हम जाएँगे ऊपर और ऊपर जो भी प्रोसेस रहेगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और आज की जो मेरी हमारी कैमराग्राफ़ी जो कर रहे हैं वो है काजल, और वो पूरा कैमरे का काम करेगी आज, ठीक है? क्योंकि हम दोनों लोगों को अभी शूट करना होगा। दोनों ही लोग आएँगे कैमरे के सामने, तो फिर पीछे कोई तो रहेगा कैमरे के, उसको हैंडल करना पड़ेगा, तो काजल इस चीज़ को सँभालेगी। तो देखो मेरी थाली आप देखो,
मैंने थाली तैयार कर ली है। अब मैं मिठाई क्योंकि रखना भूल गई थी, एक्चुअली मिठाई आ चुकी थी हमारे यहाँ लेकिन फ्रिज में रखी थी, तो मैं ध्यान भूल गई रखना। तो फिर अब मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब रख लेती हूँ। तो मैंने एक कटोरी मँगाई काजल से और उसमें मिठाई रख ली और ऊपर लेके जाऊँगी। और मैंने मालाएँ मँगाई थी। इस टाइम कोई भी पूजा हो, दिवाली की हो, करवा चौथ की हो या कुछ भी हो पूजा हमारे घर में, तो हम लोगों का ये रहता है कि मैं और मेरे हस्बैंड की कोशिश ये रहती है कि जो माला वगैरह रहती है ना, तो हम मंदिर पे भी चढ़ाते हैं। जितनी हम जैसे यूज़ करते हैं कहीं और, उतनी ही मंदिर पे भी उसी टाइम चढ़ाते हैं। तो हमें अच्छा लगता है, हर बार हमेशा। हमारा मंदिर नहीं छूटना चाहिए। तो बस यही था, मैंने ये मिठाई रख ली पूरी और क्योंकि ये मिठाई के ऊपर ज़रूरत पड़ने वाली थी और नीचे मैंने एक ही पीस रखा था थाली में जो यहाँ पे पूजा के टाइम उसको ले लिया था मैंने, यूज़ कर लिया था, चढ़ा दिया था पूजा पे। तो बस ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं हम। और मैं सच बताऊँ, मैंने साड़ी ना, मैं कभी भी करवा चौथ पे कोई भी नया चीज़ नहीं खरीदती हूँ। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि चूड़ी, बिंदी, साड़ी और ये सब चीज़ें नई हों, ऐसा नहीं है। मेरे पास जो होता है, अगर नया है तो नया पहन लेती हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो रखा है वही पहन लेती हूँ। बस लेकिन आप लोग ये बताना कि जो मेरी थाली तैयार हुई है करवा चौथ की, वो कैसी लग रही है आपको? और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो ये थाली तैयार हुई है ना, अब आप ये मानिए कि ये लाइफ़ टाइम चलेगी मेरी। मैंने इसीलिए तैयार की है क्योंकि थाली बहुत मज़बूत है, बहुत भारी है और हमारा जो ये आपको जो करवा दिख रहा है, वो करवा नहीं है, ये गंगा सागर है। इसको तैयार कर लिया है मैंने और देखो चलनी देखो आप, ये भी मैंने तैयार कर ली है। तो मेरा पूरा सेटअप तैयार हो चुका है और अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं हम ऊपर जाने के लिए। छत पे जाएँगे और क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि चाँद लेट निकल रहे हैं। तो हर बार जल्दी 8:15 तक निकल आते थे। लेकिन आज 8:30 तो यहीं बज गए। अब ये मैं ये कर रही हूँ, कबीर हमारे जो हैं, वो क्या करते हैं, मैं सिंदूर लगा रही थी एक दिन, तो वो क्या कर रहा है, उसने क्रीम को लिया और अपने बालों में इस तरीके से जैसे मैं सिंदूर लगाती हूँ, वैसे ही वो लगा रहा था, तो वो उसकी मैं नकल करके बता रही हूँ कि ये क्या कर रहा है। तो कबीर के हमारे चलते ही रहते हैं, जो भी उनके जो नटखटपन है, वो सब चलता ही रहता है उनका। और सत्यदीप जी मंदिर पे माला चढ़ा रहे हैं और हम सच बताऊँ मैं कि मुझे हमारे मंदिर में पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब से मुझे समझ आई है, मैंने हमेशा पूजा की है, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और उन्हीं की वज़ह से सब कुछ है, उन्हीं की देन है। हम कुछ नहीं थे, हमने ज़ीरो से शुरुआत की थी। आज हम जो भी हैं सिर्फ़ उनकी वज़ह से। तो मैं सबको बोलूँगी, एक आप आस्था रखें, विश्वास रखें भगवान में और अपनी मेहनत करते रहें। तो ये चाँद की तैयारी हो चुकी थी पूरी, चाँद निकल आए थे, तो काफ़ी टाइम बाद दिखाई दिए। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद लेट निकल के आए हैं, तो कोई बात नहीं। फिर मैंने आरती उनकी उतारी और मम्मी भी मेरी साथ में रहती हैं। हम हमेशा साथ में पूजा करते हैं, जब से मैंने पूजा चालू की है, जब से भी व्रत रखा है। और ये चुनरी आप देख रहे होंगे, तो ये चुनरी मैंने ऑनलाइन मँगाई थी और इस बार मैंने सोचा मैं चुनरी को साड़ी के साथ चुनरी को मैचिंग करके फिर पूजा करूँगी। तो वो मैंने ले ली क्योंकि लाल कलर ज़रूरी होता है सुहाग के लिए और क्योंकि कलर मेरी साड़ी का था पीला, तो फिर चुनरी रखी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना चुनरी को ही ओढ़ लेते हैं। तो मैंने चुनरी भी ले ली। तो देखो पूजा की विधि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पानी का अर्घ देते हैं। पहले आरती उतार लेते हैं, उसके बाद पानी का हम अर्घ देंगे। अब क्योंकि नीचे जो थोड़ा पानी गिरता है ना, तो साड़ी छिटक जाती है, पैर भी छिटक जाते हैं, ये अच्छा नहीं होता है छिटकना। कहीं हमें ऊँचे किसी जगह पे खड़े होके अर्घ देना चाहिए हमेशा, लेकिन अब उस टाइम इतना हौच-पौच हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, अब वो हो गया। लेकिन जो सुबह अर्घ देती हूँ मैं सूर्य भगवान को, तो मैं थोड़ी ऊँचाई पे खड़ी होती हूँ जिससे पानी मेरे पैरों तक ना आए, पानी एकदम फ्लो में चला जाए, मेरे मुझसे दूर चला जाए मतलब। तो ये मैंने अर्घ दे दिया, पटाखे लगातार चल रहे थे, कबीर हमारे परेशान कर रहे थे। बस जब भी कोई प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, पटाखे चलने लगे तो कबीर फिर हमारे कुछ नहीं करने देंगे, बस हमेशा रोते रहेंगे, "ले लो, नीचे चलो, अंदर चलो घर में।" तो ये हमारा थोड़ा-सा फ़ोटोशूट चल रहा था और मम्मी हमारी लगी हुई थी पूजा करने में। तो बस अर्घ दे दी। सबसे पहले मैंने आरती की, उसके बाद मैंने अर्घ दिया, राइट? अब आता है भोजन का टाइम, तो अब मैं प्रसाद प्रसाद का को अर्पण करूँगी और उसके बाद ये एक प्रथा है जो झाड़ू की सीख वगैरह रहती है, उनको चारों दिशाओं में फेंकते हैं। तो जो प्रथाएँ अभी चली आई हैं, उन्हें फ़ॉलो तो करना है और मैं खुशी से करती हूँ, पूरे मन से और पूरे लगाव के साथ हर प्रथा को फ़ॉलो करती हूँ
क्योंकि देखो मानो तो बहुत कुछ है, सब चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो मैं मानती हूँ। अगर हमारे बड़े-बूढ़े मान रहे हैं और वो चीज़ें चली आ रही हैं, तो उनको फ़ॉलो करने में हमारा कुछ नहीं जा रहा। श्रद्धा बढ़ती है, तो ठीक है। और वैसे भी मुझे भगवान में बहुत विश्वास है, बहुत श्रद्धा है, तो मैं ये नहीं कि अंधविश्वासी नहीं हूँ बिल्कुल भी। मुझे अच्छी खासी हर चीज़ की नॉलेज है, लेकिन पर मुझे अच्छा लगता है इन चीज़ों को मानना। कहीं न कहीं शांति मिलती है मन में, खुशी मिलती है और एक आस्था बढ़ती है। तो देखो ज़िंदगी में होप होती है जो, अगर आपके अंदर आशा बची हुई है, होप बची हुई है, तो फिर बहुत कुछ, आप कितने भी नेगेटिविटी में चले जाएँ, कितना भी आप डिप्रेशन में चले जाएँ, लेकिन जब एक होप आ जाती है ना मन में, तो फिर आप बाहर निकल आते हैं। तो बस वो होप है। और ये जो झाड़ू की सीख वगैरह रहती है, वो चारों दिशाओं में फेंकी जाती है, तो मैंने वो उनको चालू कर दिया फेंकना, और मैंने चारों दिशाओं में फेंक के, और ये आई थिंक लास्ट एंड होता है हमारे यहाँ पूजा का। तो देखो कोई पहले उनको फेंक देता है, कोई बाद में फेंक देता है। मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। बस जो होता है मैं थोड़ा उनको फ़ॉलो कर रही हूँ, और मैं कोशिश करूँगी इस चीज़ की रिसर्च करने की कि इसका महत्व क्या रहता है। अभी फ़िलहाल तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कभी इस चीज़ के बारे में, अभी जब मैं ने वीडियो देखा तो मुझे लगा कि हाँ, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, जो ये हम काम करते हैं। तो मैं इसके बारे में ज़रूर रिसर्च करूँगी, और मैं कभी बताऊँगी आप लोगों को कि इसका क्या मतलब रहता है। पूछूँगी बड़े-बूढ़ों से। तो ये मैंने प्रणाम किया चंद्रमा जी को, और क्योंकि अब मेरी पूजा पूरी संपन्न हो चुकी है, तो अब बस हमारा थोड़ा-सा काम और बचा हुआ है, राइट? तो ये मैंने अच्छे से, बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से मैंने पूजा की, और अब आती है बारी हमारी कि पतिदेव की मैंने आरती उतारी, तिलक किया उनको, ठीक? और अगर मैं देखूँ, अगर मैं बोलूँ, तो ये 3 पार्ट में पूजा होती है। एक आप नीचे करते हैं, जो कैलेंडर वाले जो पूजा रहती है वो, दूसरी चाँद की करते हैं, और तीसरी मैं अपने पतिदेव की करती हूँ, ठीक? उसके बाद जाके फिर वो पानी वगैरह का जो रहता है सिस्टम, वो रहेगा, राइट? तो फिर मैंने उनका तिलक किया, उनको माला पहनाई, क्योंकि उनके होने से ही सब कुछ है। देखो कितना भी हम बोलें कि एम्पावर्ड वुमन, और जो भी बोलो आप, कुछ भी बोलते रहो, लेकिन जब तक हम एक-दूसरे के लिए नहीं हैं, पति के बिना पत्नी अधूरी है और पत्नी के बिना पति अधूरे हैं। ये मैं सिर्फ़ अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं पूरे हर जगह की बात बोल रही हूँ, सबके लिए बोल रही हूँ। बस वो है कि ठीक है, आप एम्पावर्ड हैं तो अच्छी बात है, लेकिन रिलेशन और रिश्तों को निभाना और ज़िंदगी में प्यार होना, ये अलग चीज़ होती है। तो आप कुछ भी करें, कुछ भी करते रहें, लेकिन एक-दूसरे के लिए हमेशा नम्र रहें, विनम्र रहें। कोई बात नहीं, कभी आप पति-पत्नी में लड़ाई होती है, तकरार होती है, सब कुछ होता है, ये नेचुरल है, लेकिन जब आपकी समझ में आ जाए, जब समझ में आ जाए कि हाँ, हमारे बीच में कुछ गड़बड़ अनबन हो रही है, तो आप उस चीज़ को सँभालने की कोशिश करें, दोनों लोगों के लिए बोलती हूँ मैं। और हमारे बीच में हमेशा ऐसे ही होता है, हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक, इतना बड़ा कुछ कि बहुत बड़ी बात हो गई हो, लेकिन छोटी-मोटी तकरार सब में होती है। तो लेकिन हम सँभाल लेते हैं, हम समझते हैं उस चीज़ को, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, हम एक-दूसरे के लिए बने हैं, और एक-दूसरे से लड़ेंगे, एक-दूसरे से प्रेम से रहेंगे। तो बस यही है, हैप्पी करवा चौथ सभी को, और मैं तो कहूँगी हमेशा भगवान हमें आशीर्वाद दे, इसी तरीके से हमारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। और ये हैं हमारी काजल, जो आज कैमरामैन का काम किया है इन्होंने, और बहुत अच्छा काम किया। काजल ने सारे फ़ोटोज़ निकाले आज के, और वीडियो भी इन्हीं ने शूट किया है। तो आज थोड़ा-सा हमारा काम कम हो गया था। बस मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान हमारी और सभी की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, पति-पत्नी जो भी हैं हमेशा उनमें प्रेम रहे, और हमेशा साथ रहें, और इसी तरह खुशी-खुशी ज़िंदगी बिताएँ।